सात संगत जी, एक नगर में एक मक्खी चूस सेठ रहा करता था। मक्खी चूस का मतलब होता है कि जैसे एक कंजूस होता है। कंजूस का मतलब कि अगर दूध में मक्खी पड़ गई तो वो मक्खी को निकाल कर फेंक देता है और दूध को अपने काम में ले लेता है। लेकिन मक्खी चूस जो होता है वो दूध से मक्खी निकालने के बाद उस मक्खी को चूसता है, क्योंकि उसमें दूध लगा होता है और मक्खी को चूस कर फिर मक्खी फेंक देता है। इसे कहते हैं मक्खी चूस। तो इसी तरह का वो सेठ था, लेकिन परमात्मा के प्रति उसकी बहुत ही बड़ी श्रद्धा थी। भगवान का खूब ध्यान करता था, हर समय परमात्मा के नाम के जप में लगा रहता था। एक दिन उस सेठ के विचार में आया कि क्यों ना एक दिन चल के गंगा स्नान कर लिया जाए। और वो गंगा स्नान करने के लिए गया, लेकिन घाट पर देखा तो ढेर सारे पंडा घूम रहे थे और वो अपने विचार में सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ स्नान करता हूँ तो इन पंडों को दक्षिणा देनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं घाट से बाहर जाके स्नान कर लूं, क्योंकि गंगा जी तो सब जगह हैं। कहीं भी स्नान किया जाए फल उतना ही मिलेगा। ऐसा सोच कर वो सेठ घाट से दूर चला गया स्नान करने के लिए। और जैसे ही गंगा जी में छलांग लगाया, पानी ढेर सारी गहराई में था वहां और डूबने लगा। पानी का इतना जोर बहाव था कि उसे बीच धारा में लेके चली गई। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसे लगा कि अब मैं इस गंगा जी में डूब जाने वाला हूँ। फिर वो परमात्मा को याद करने लगा, प्रभु को याद करने लगा कि हे प्रभु, अब मेरी बुद्धि काम करना बंद कर दिया है, अब मुझे आप बचाइए। इसके बदले में मैं घर पहुंचूंगा तो आपके नाम से कथा सुनूंगा। और सासंगत जी, यही स्मरण उसके अंदर चलने लगा कि हे प्रभु, मेरे प्राण को बचाओ, मैं इसके बदले में कथा सुनूंगा चलकर। और धीरे धीरे उसकी फरियाद प्रभु तक पहुंच गई और वो किनारे पे लग गया। और किनारे पर निकलने के बाद जब पानी कमर तक लगा उसको, तो उसे लगा कि अब मेरे प्राण बच जाएंगे। फिर वह गंगा जी से बाहर निकला और बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रभु जी को धन्यवाद भी दिया कि धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा से मेरे प्राण बच गए। अब उसके दिमाग में एक ही बात गूंजने लगी कि मुझे अब इस तरह का पंडित चाहिए कि जो कथा भी सुना दे और दक्षिणा भी ना देनी पड़े। ऐसा सोचकर वो कई पंडितों के पास में गया और जिसके भी पास जाता
कथा की बात करता तो पंडित तुरंत तैयार हो जाते, लेकिन जब ये कथा की दक्षिणा पूछते कि आप कथा मुझे फ्री में सुनाओगे कि इसकी दक्षिणा मुझे देनी पड़ेगी, तो हर पंडित यही जवाब दे देते कि कथा तो मेरा व्यवसाय है, कथा तो मेरा व्यापार है। अगर मैं कथा के बदले आपसे दक्षिणा नहीं लूंगा, दान नहीं लूंगा, तो फिर हमारा भोजन कैसे चलेगा। फिर ये मक्खी चूस सेठ पंडितों से कह देता, ठीक है पंडित जी, जब मुझे कथा सुनना होगा तो मैं आपको आकर के इतला कर दूंगा। यही कहकर सेठ जी आगे बढ़ जाते और ऐसे पंडित की सेठ जी को तलाश थी कि जो कुछ भी ना ले और कथा सुना दे। आओ सासंगत जी, परमात्मा तो सब की जानता है, क्योंकि परमात्मा तो सब जगह है और परमात्मा का भक्त होने के कारण परमात्मा को स्वयं ब्राह्मण के रूप में प्रकट होना पड़ा, अपने भक्त की समस्या का समाधान करने के लिए। इधर से सेठ जी चले जा रहे थे और उधर से भगवान पंडित के रूप में चले आ रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने पंडित जी को देखा, तुरंत उनको प्रणाम किया और अपनी बात कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मैं कथा सुनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कथा सुना देंगे। भगवान पंडित के रूप में कहने लगे कि कथा सुनाना तो मेरा पेशा ही है, कब सुनना है आप ये बताइए, अभी सुना दूं कि बाद में सुनना है। सेठ जी ने कहा कि पहले आप ये बताइए कि कथा सुनाने के बदले में आप क्या लेंगे। पंडित जी मुस्कुराने लगे क्योंकि वो समझ गए। फिर उन्होंने सेठ जी से कहा कि कथा सुनाने के बदले में जो आपकी इच्छा होगी दे देना, नहीं इच्छा होगी तो मत देना। ऐसा जब सेठ जी ने सुना तो तुरंत कह दिया कि हे ब्राह्मण देव, मैं फला गांव का निवासी हूँ, फला नाम है मेरा, कल 7 बजे आप मेरे घर पे पहुँच जाइए, क्योंकि 9 बजे मैं व्यापार के सिलसिले में निकल जाता हूँ और 9 बजे के बाद मैं घर में रुकने वाला नहीं हूँ। पंडित जी ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं करेक्ट 7 बजे आपके घर पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर सेठ जी अपने घर की तरफ चले गए और अपनी सेठानी से पूरी बात बताई कि किस तरह से गंगा जी में मैं डूबने लगा। फिर प्रभु से विनती किया कि हे प्रभु मुझे बचा लो, मैं आपके नाम से कथा सुनूंगा। और पूरी बात भी बताए कि कल 7 बजे पंडित जी कथा सुनाने के लिए आ जाएंगे, इसलिए हमें आज ही कथा की सारी सामग्री का इंतजाम कर लेना चाहिए। और सासंगत जी, कथा की सारी सामग्री का इंतजाम हो गया। सुबह बड़ी प्रसन्नता के साथ पति पत्नी उठे, स्नान किए और स्नान ध्यान करके पंडित जी का इंतजार करने लगे। अब इधर पंडित जी गांव तो पहुंच गए सेठ जी के, लेकिन सेठ जी के बाहर जाने का इंतजार करने लगे कि सेठ जी जब घर से बाहर चले जाएं तो मैं कथा सुनाने के लिए जाऊंगा।
इधर सेठ जी एकदम व्याकुल अवस्था में 7 बज गया, 7:30 बज गया, 8 बज गया, 8:30 बज गया। जब सेठ जी को लगा कि अब पंडित जी नहीं आएंगे, क्योंकि पहले का समय था, मोबाइल का समय नहीं था। अंत में सेठ जी भोजन करके अपने व्यापार के सिलसिले में बाहर निकल गए। और जैसे ही सेठ जी व्यापार के सिलसिले में बाहर निकले, पंडित जी इसी फिराक में थे और तुरंत सेठ जी के घर पहुंच गए। सेठानी कहने लगी कि महाराज आप लेट हो गए, क्योंकि कथा तो 7 बजे ही सुनाना था आपको। हमारे सेठ जी तो चले गए। पंडित जी ने कहा कि क्या करूं, मैं किसी अर्जेंट काम में फंस गया। कथा ही तो सुनना है, आप तो मौजूद हो, भगवान भी मौजूद हैं, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं, हर जगह हैं, वो सब सुन रहे हैं, सुनना भगवान को ही है। सेठ जी चले गए तो क्या हुआ, आओ सासंगत जी। अब वो सेठानी पंडित जी के जाल में फंस गई। पंडित जी कथा कहना शुरू कर दिए। कथा समाप्त भी हो गई। दक्षिणा के नाम पे 1 कौड़ी भी नहीं मिली उन्हें। अंत में जब उन्हें लगा कि अब मुझे पानी मिल गया है पीने के लिए, अब मेरी विदाई होने वाली है, तो भगवान बने पंडित जी बड़े जोर से रोने लगे। इतने जोर से रोने लगे कि सेठाइन दौड़ के आ गई और बोली, पंडित जी क्या हुआ, आप क्यों रोने लगे? पंडित जी ने कहा कि मुझे इस घर की पुरानी याद आने लगी कि जब आपके सास ससुर रहा करते थे और मैं कथा सुनाने आता था, तो मुझे ढेर सारी स्वर्ण मुद्रा दान के रूप में मिलती थी, ढेर सारे अनाज दान के रूप में मिलते थे। लेकिन आज वो समय ऐसा आ गया है कि दान के रूप में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिली मुझे। अब सेठाइन सोच रही है कि लगता है ये पंडित जी पहले भी कथा कहने के लिए आते थे। सेठाइन कहने लगी, महाराज आप रोइए मत, तो हमारे सास ससुर क्या देते थे आपको दान दक्षिणा में? पंडित जी ने कहा कि कम से कम 10 स्वर्ण मुद्रा, उसके बाद फिर चावल, आटा, दाल, नमक, अन्न के रूप में मुझे भेंट किया जाता था, अन्न दान किया जाता था। आज उसी को याद करके मैं रोने लगा। सेठाइन ने कहा कि महाराज आप रोइए मत, मैं उससे ज्यादा दान आपको दे करके भेजूंगी। सेठाइन 15 सोने की स्वर्ण मुद्रा लेकर के पंडित जी को दान के रूप में भेंट किया और लमसम 8-10 किलो आटा, दाल, चावल, नमक सब बांध करके दे दिया पंडित जी को। बड़े खुश हुए पंडित जी और दान दक्षिणा लेकर के पंडित जी उनके घर से निकल गए। शाम को जब व्यापार करने के बाद सेठ जी अपने घर आए तो उनको देख कर लगा कि लग रहा है कि मेरे जाने के बाद पंडित जी आए थे और कथा कह के चले गए हैं। फिर उन्होंने सेठाइन से पूछा कि पंडित जी आए थे क्या? सेठाइन ने कहा हाँ पंडित जी आए थे आपके जाने के बाद और कथा भी हो गई। अब सेठ जी चौंक गए कि कथा हो गई तो कुछ आपने दिया तो नहीं पंडित जी को, क्योंकि कुछ देने की बात नहीं हुई थी।
सेठाइन ने कहा कि मैं तो दिया। सेठ जी ने कहा क्या दिया? बोली मैं उनको 15 स्वर्ण मुद्रा दान स्वरूप में दे दिया, लमसम 10 किलो अन्न का दान कर दिया। सुनते ही सेठ जी को चक्कर आने लगा, बड़ी जोर से फटकार लगाने लगे, अपने पत्नी को डांटने लगे, कैसा तूने क्यों कर डाला? पत्नी कहने लगी कि पंडित जी रोने लगे पुरानी याद करके। सेठ जी ने कहा कौन सी पुरानी याद? सेठ जी की पत्नी ने कहा कि जब आपके माता पिता थे तो पंडित जी कहने लगे कि इसी घर में जब आपके सास ससुर थे और मैं कथा कहने के लिए आता था तो मुझे इतनी स्वर्ण मुद्रा दान स्वरूप में मिलती थी, इतने अन्न मुझे दान स्वरूप में मिलते थे। ऐसा सुनते ही सेठ जी अपने सर को पीटने लगे कि मेरे घर में जिंदगी में पहली बार कथा हुई है, मेरे माता पिता तो कभी कथा सुना ही नहीं, क्योंकि वो भी हमारी ही तरह महाकंजूस थे। वो तो सुबह खाना खा लेते थे तो शाम को खाना भी खाने को तैयार नहीं होते थे। तुझे वो पंडित अपने भ्रम के जाल में फंसा ले गया। आओ सासंगत जी, ऐसा जब सेठ जी ने सुना तो पंडित जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन पंडित जी किसी घर पे तो मिले नहीं थे। कुछ समय पंडित जी को सेठ जी ढूंढे और कुछ समय फिर आराम करने के लिए बैठ जाएं। भगवान सब देख रहे थे, बड़ा तरस उनको आ रहा था अपने इस भक्त पर कि संसार के प्रति तो भले ही कंजूस है ये, लेकिन मेरे प्रति ये बिल्कुल कंजूस नहीं है। भगवान तो भगत के बस में होते हैं, भगत के बस में हैं भगवान। आओ सासंगत जी, सेठ जी पंडित जी को ढूंढते ढूंढते थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, उनको नींद आ गई, सो गए। रात होने वाली थी, पंडित जी को रात होने वाली थी। सेठ जी को ये भी पता नहीं था कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ। सो गया तो जंगल है, शेर आएंगे, भालू आएंगे। आओ सासंगत जी, सेठ तो सो गए, लेकिन ये परमात्मा, ये भगवान सब देख रहा था। अपने भक्त के पास में बैठ करके उसकी रक्षा कर रहे थे, जानवरों से, शेरों से। और जैसे ही सेठ जी की आंख खुली तो पंडित जी बगल में बैठे हुए थे। अवाक हो गए सेठ जी, बोले महाराज मैं आपको इतना ढूंढा तो आप नहीं मिले, ये रात में मेरे पास कहाँ से आ गए आप? आओ सासंगत जी, पंडित जी के रूप में बने भगवान प्रकट हो गए। बोले तुम जीत गए और मैं हार गया, क्योंकि भगवान तो हर समय अपने भक्तों के सामने हारना ही चाहता है। जैसे कृष्ण जी ने वादा किया था कि मैं पूरे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं आपको शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा न टूटने पाई, इसलिए भगवान ने शस्त्र को उठा लिया। आओ सासंगत जी, भगवान
उस सेठ के सामने स्वीकार किए कि आप जीत गए और मैं हार गया, क्योंकि मुझे आपकी रक्षा के लिए आना पड़ा। और सासंगत जी अपने स्वरूप का दर्शन कराए उस सेठ जी को, उस सेठ भी धन्य हो गया। तो आओ सासंगत जी, संसार के प्रति भले ही हम कंजूस हो जाएं, लेकिन कभी हमें भगवान के प्रति कंजूस नहीं होना चाहिए। उनका नाम लेने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, उनका ध्यान करने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, सेवा सत्संग और सुमिरन करने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भजन करने के लिए ही मनुष्य के शरीर में आए हुए हैं। तो आओ सासंगत जी, दास अधिक शब्दों का सहारा न लेकर इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देता है।